गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं अवनीश कुमार एक बार पुनः आप सबकी सेवा में एक छोटा सा वीडियो लेकर के हाजिर हूँ। ये वीडियो भारत के भूगोल से संबंधित है। इससे पहले भी मैं भारत के भूगोल की वीडियो यूट्यूब पर भेज चुका हूँ। उसी से मिलता जुलता एक वीडियो। इसमें हम भारत के भूगोल के तहत सीमा विस्तार, उसका भौगोलिक विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, अक्षांशीय देशांतरी, हालांकि इसके संबंध में एक वीडियो बना चुके हैं, लेकिन इसमें हम केवल उसको रिवीजन करते हुए चलेंगे। उसके बाद भारत के संबंध में कुछ अन्य पॉइंट्स को, बिंदुओं को शामिल किया है उत्तर भारत के राज्यों को, कि उत्तर भारत के राज्यों के बारे में चर्चा करेंगे, किसकी सीमा कहाँ तक है, अक्षांशीय देशांतरी विस्तार देखेंगे, कर्क रेखा के बारे में बात करेंगे। इन बिंदुओं को शामिल किया है मैंने। तो पहले भी वीडियो भेजे जा चुके हैं। और आप लोगों से एक निवेदन है कि हमारे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें। और जिन साथियों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आइए बढ़ते हैं आगे अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट ब्रेंज जीएस के साथ। ये हमारे चैनल का नाम है, ब्रिलियंट ब्रेंज जीएस। आप सभी से निवेदन है कि इसको लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। भूगोल को मैपिंग से ही जो भी वीडियो बनाएंगे, अधिकतर मैप के माध्यम से बनाएंगे। मैप के माध्यम से बनाए हुए वीडियो बहुत ही रुचिकर और याद करने में बड़ी आसानी होती है समझने में। जब हम चीज़ को समझ लेते हैं तो वो याद करनी, उतनी याद नहीं करनी पड़ती है। इसीलिए ये वीडियो भी मैंने मैप के माध्यम से हम समझाने की कोशिश करेंगे कहाँ से क्या तक है, कहाँ पर क्या है। तो इसमें देखिए, ये भारत का भूगोल का है। मैप के माध्यम से भारत के सीमा विस्तार को समझेंगे, यानी इसको हम रिवाइज करेंगे, क्योंकि एक बार वीडियो हम इसके बारे में बना चुके हैं। ये हमने देख ही लिया था। ये वेस्टर्न इलाका है और ईस्टर्न है। ये बे ऑफ बंगाल है और ये अरब सागर है। ये बे ऑफ बंगाल है, ये हिंद महासागर है पूरा मिला करके। यहाँ पे श्रीलंका है। तो इसका हम सीमा विस्तार देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक देशांतरी विस्तार कितना है और अक्षांशीय विस्तार कितना है। आगे मैंने एक छोटा सा मैप बनाया है, मैप के माध्यम से आइए समझते हैं। इसके बारे में हम फिर आगे उत्तर पूर्व के राज्य देखेंगे, सेवन सिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे क्या होता है, बांग्लादेश के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है, ये कहाँ है, किस झील में है, इसके बारे में भी बात करेंगे। आइए सीधे चलते हैं मैप के ऊपर। ये हमारा है भारत का अक्षांशीय, सॉरी, भारत की अवस्थिति एवं विस्तार। इस संबंध में हम बता भी चुके हैं, लेकिन फिर भी हम दोबारा इसके बारे में बात करेंगे। इसको, उम्मीद है आप लोगों को पूरा मैप दिख रहा होगा। थोड़ा सा छोटा करते हैं तो इसलिए सामने आ जाए स्क्रीन पे। ये है हमारा अक्षांशीय देशांतरी विस्तार। देखते हैं अक्षांशीय विस्तार कहाँ तक है। भारत का नक्शा ये है। ये पश्चिम का इलाका है, ये पश्चिमी है और ये पूर्वी है। इतना हमको ध्यान होना चाहिए। ये हमारा नॉर्थ है और ये साउथ है। हम भारत की स्थिति हमारे ये है कि अगर देखा जाए तो ग्लोब में आप लोगों ने देखा होगा, रेखा खींची गई है 0 डिग्री रेखा। इससे इससे ऊपर का हिस्सा नॉर्थ और नीचे का साउथ है। नीचे का साउथ है, ऊपर का नॉर्थ है। तो हम अक्षांशीय विस्तार का, अगर हमारा अक्षांशीय देखा जाए तो अक्षांशीय रूप से हम उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं। हमारा देश अक्षांशीय विस्तार जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है। साउथ पोल में हम कहीं पर भी नहीं है। तो 0 से ऊपर जब चलते हैं तो हमारी शुरुआत जो होती है वो मुख्य भूमि से, अगर हम देखें इसका विस्तार भारत का, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक हमारा अक्षांशीय विस्तार है। ये हमारा केवल मुख्य भूमि का विस्तार है। अगर हम, जबकि हमारे देश की क्या, सभी लगभग जितने भी समुद्र तटीय देश हैं उनकी सबकी सीमा जो होती है वो समुद्र तक होती है। समुद्र में हर देश के पास कुछ ना कुछ द्वीप होते हैं। द्वीप भी उनके अपने देश की सीमा में ही आते हैं। अगर हम द्वीपों सहित अपने देश की सीमा का विस्तार देखें तो हमारा 6 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। तो याद रखिएगा, द्वीपों सहित 6 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। और मुख्य भूमि, जो मुख्य भूमि है, मतलब हमारा स्थल खंड जहाँ से शुरू होता है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तर तक हमारा विस्तार है। इसी के साथ हम
देशांतरी विस्तार देखेंगे। दोस्तों देशांतर रेखाएं जो होती हैं वो खड़ी रेखाएं खींची गई हैं। उत्तर से दक्षिण जो रेखाएं खींची गई वो देशांतर रेखाएं हैं, और उत्तर पश्चिम से जो पूर्व खींची गई वो अक्षांश रेखाएं हैं। तो अगर हम इसका देशांतरी विस्तार देखें, तो ये रेखा एक मैंने खींच रखी है यहाँ पर, देशांतर रेखा ये वाली। तो इसका शुरुआत जो है हमारी, बता चुके हैं पूरब से, ये पश्चिम है ये पूरब है। तो देशांतर का जो हमारा विस्तार है वो पश्चिम से पूरब की ओर है। तो 68 डिग्री 7 मिनट से ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक हमारे 97 डिग्री 25 डिग्री ईस्ट तक मिनट ईस्ट तक हमारे भारत का विस्तार है। ये देखो लिखा हुआ है यहाँ भी वहाँ भी। तो देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 तक। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि ये 68 डिग्री से 97 डिग्री तक कितनी देशांतर रेखाएं हमारे भारत में खींची गई, यानी कितनी रेखाएं क्रॉस करती हैं, और समय का निर्धारण किन रेखाओं के द्वारा होता है, अक्षांश रेखाओं द्वारा या देशांतर रेखाओं द्वारा। इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। हमारे देश में भी 2 घंटे का अंतर है, और ये देशांतरी रेखाओं की वजह से है। हमारा सबसे पश्चिमी राज्य है गुजरात, और पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश, ये वाला। तो यहाँ में अगर दोनों में टाइम में देखा जाए तो 2 घंटे का अंतर है, लेकिन हमारे देश में केवल एक ही, हर देश का एक ही टाइम जोन होता है लगभग। और ये इलाहाबाद में नैनी और मिर्जापुर के पास एक रेखा निकली है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा जो निकली है, ये हमारे देश की मानक रेखा मानी गई है। ये हमारी मानक रेखा मानी गई। इसी के जो टाइम यहाँ पे होता है वो हमारे पूरे देश का टाइम होता है। हालांकि अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सुबह होती है और गुजरात में 2 घंटे बाद में, लेकिन हम पूरे देश को एक ही टाइम फॉलो करना होता है, ऐसा सरकार का वो है और इसी को निर्धारित किया गया है। तो देशांतरी और अक्षांशीय विस्तार हो गया। थोड़ी सी बात कर लेते हैं द्वीपों की। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये बंगाल की खाड़ी में है, और इधर के जो द्वीप समूह है ये अरब सागर में है। ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इसके यहाँ पर कुछ रेखाएं हमने खींची। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, वो होता है कि 10 डिग्री चैनल किन 2 द्वीपों को अलग करता है। तो अंडमान निकोबार के 2 द्वीप हैं, एक है लघु अंडमान और एक है कार निकोबार। इनके बीच से जो रेखा खींची गई है वो 10 डिग्री है, यानी 10 डिग्री अक्षांश रेखा है, उसी को 10 डिग्री चैनल कहते हैं, और ये दोनों द्वीपों को अलग करती है, लघु अंडमान और कार निकोबार को। तो याद रहेगा, जो रेखाएं हमारी अक्षांश रेखाएं हैं उन्हीं को चैनल मान लिया गया है, तो उन्हीं के नाम से उनका चैनल का नाम पड़ा है। तो ये तो हो गया अंडमान निकोबार का। इधर देखा जाए तो लक्षद्वीप है, ये लक्षद्वीप के बहुत से द्वीप हैं, द्वीप समूह है पूरा। तो 8 और 9 डिग्री के बीच में मिनिकॉय द्वीप है, 9 डिग्री और 10 डिग्री के बीच में लक्षद्वीप की राजधानी काबा रखती है, ये यहाँ पे, और ये पूरा मिला करके लक्षद्वीप है। तो ये अरब सागर के द्वीप हो गए। और इसके हम जब थोड़ा और दक्षिण में जाएंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा मालदीव। मालदीव भी एक द्वीपीय देश है, समुद्री देश है, और हमारे भारत का पड़ोसी देश है। तो ये द्वीपों की बात हो गई, ये बंगाल की खाड़ी और ये अरब सागर। अब आगे आते हैं हम पूर्वोत्तर राज्यों को देखते हैं जरा संक्षेप में। पूर्वोत्तर राज्यों में जो है यहाँ से, ये अरुणाचल प्रदेश है, ये नागालैंड है, ये मिजोरम है, ये सॉरी मणिपुर है, ये मिजोरम है ये वाला, और ये त्रिपुरा है, ये मेघालय है, और बीच का हिस्सा असम है, ये असम है। तो 7 देश यहाँ पर हैं हमारे पूर्वोत्तर के। इन 7 देशों को 7 सिस्टर्स या 7 बहनें कहा जाता है। 7 सिस्टर्स में कौन कौन से देश हैं? असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। असम, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, ये 7 देश हैं। इनको सीरियल से याद कर लीजिएगा। यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण पहाड़ चोटियां पाई जाती हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये 7 देश, सॉरी 7 प्रदेश जो है 7 सिस्टर्स के नाम से जाने जाते हैं। और यह जो निकला हुआ भाग है ये हमारा सिक्किम है, ये हमारा सिक्किम है। सिक्किम के पश्चिम में नेपाल है, और ये भूटान है, यहाँ पर ये भूटान है। ये हमारा वेस्ट बंगाल है दोस्तों, ये हमारा वेस्ट बंगाल है, यहाँ से लेकर के लगभग ये यहाँ तक जुड़ा हुआ है पूरा, सिक्किम से भूटान से जुड़ा हुआ है, ये नेपाल से भी जुड़ा हुआ है फिलहाल, ये हो गया। और ये बीच में बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश है। अब यहाँ पे एक और प्रश्न बनता है कि भारत का कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है? तो दोस्तों ये त्रिपुरा है, ये वाला, ये त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। एक और यहाँ पे पॉइंट है
कि किस देश की सीमा सबसे लंबी है जो भारत के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन सा देश बनाता है अंतरराष्ट्रीय सीमा, तो वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है, सबसे लंबी सीमा बनाता है बांग्लादेश भारत के साथ। और इसके बाद एक प्रश्न है आप लोगों के लिए, इसको कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि नेपाल की सीमा कितने भारतीय राज्यों से लगती है। नेपाल की सीमा कितने भारतीय राज्यों से लगती है, ये प्रश्न है आप लोगों के लिए। देखते हैं कौन कौन उत्तर देता है। तो ये हो गया। और यहीं पे एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पॉइंट है, वो है हमारे देश में एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कहाँ पाया जाता है। तैरता हुआ पार्क है, यानी इसका मतलब झील में होगा या फिर नदी में होगा, वो तैर रहा है, लेकिन वो राष्ट्रीय पार्क का उसको दर्जा मिला हुआ है। तो वो दोस्तों मणिपुर में पाया जाता है। ये मणिपुर है नागालैंड के नीचे। इसके इधर का हिस्सा जो है पूरा म्यांमार है, आपको पता ही है म्यांमार है पूरा। तो यहाँ मणिपुर में एक लोकटक झील पाई जाती है। लोकटक झील में तैरता हुआ पार्क पाया जाता है जिसका नाम है केबुल लामजाओ, जिसका नाम है केबुल लामजाओ। याद रखिएगा, केबुल लामजाओ नाम का पार्क जो है वो लोकटक झील में पाया जाता है और ये मणिपुर में है। एकमात्र भारत का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। तो ये पूर्वोत्तर की बात हो गई। अगर हम थोड़ा सा और देखें तो यहाँ पे ये जो है हिमालय का भाग है पूरा, और हिमालय यहाँ अरुणाचल से लौट के यहाँ तक आ जाता है, म्यांमार और पूर्वोत्तर राज्यों को क्रॉस करता हुआ यहाँ तक निकल जाता है। ये अगर देखा जाए अंडमान निकोबार तक हिमालय का ही विस्तार है। एक अलग चीज़ है कि यहाँ पे थोड़ा नीचा है तो वो समुद्र में डूब गया, और इसीलिए इस क्षेत्र में समुद्र थोड़ा उथला है। यहाँ पर भी ऊंचाई है लेकिन बहुत ज़्यादा गहराई समुद्र में नहीं है। जहाँ पे उभरा हुआ भाग है वहाँ पे द्वीप हैं, उनको द्वीप में लोगों ने अपना लोग वहाँ पे रहते हैं। तो ये हिमालय का ही भाग है। हिमालय भी बहुत ही विस्तृत है। इसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न और आप लोगों के लिए है, कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, किस पर्वत पर है और किस देश में है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, किस पर्वत पर है और किस देश में है, ये आपको बताना है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा वीडियो, और सब जितना मैंने बताया है बहुत ही फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसमें। इससे बाहर का प्रश्न किसी भी परीक्षा में नहीं आता, चाहे शिक्षक भर्ती हो, चाहे पीसीएस हो, या अन्य राज्यों की परीक्षाएं हो, जो भी, चाहे लेखपाल हो, जो भी परीक्षाएं, लगभग इसी के इर्द गिर्द पेपर बनता है। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप लोगों से निवेदन है कि इसको लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद, नमस्कार।